हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो सीयूटी यूजी 2025 का फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है कल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बच्चे कि आपको आखिर फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है अपने फॉर्म फिलिंग के दौरान, अदरवाइज आपकी एक लापरवाही की वजह से जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है। जब आप सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है, तो टैप करके जब आप नीचे आएंगे सीयूटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन, इस पर टैप कीजिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर टैप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे रखे हैं, वो आपको एक बार पढ़ने हैं। यहाँ पे फी का भी दे रखा है कैटेगरी वाइज। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। आपको अपना नेम, अपने पेरेंट्स का नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आई बात समझ में। और यहाँ पे वही नाम फिल कीजिएगा जो आपकी क्लास 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट में है। ठीक है, वही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद इसको कंफर्म करना है आपको अपनी पर्सनल डिटेल को। उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे बच्चे ईमेल, फोन नंबर वगैरह यहाँ पे फिल करना होगा। और ध्यान दीजिएगा, ईमेल आईडी और फोन नंबर वही यहाँ पर डालिएगा जो आपके फोन में जो ईमेल आईडी लॉगिन है। ठीक है, और जो फोन नंबर आपके पास है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, तो इसको ध्यान से फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टैप कर दीजिएगा, नहीं है तो मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक आपको पासवर्ड बनाना है बच्चों। पासवर्ड जो भी आपका नाम है @ उसके बाद आप 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो, आई बात समझ में। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे जैसी कैप्चा करेंगे, इसको सबमिट करके बच्चे आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद इस तरीके से ये ओपन होकर के आएगा। क्लियर है? तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होम है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले बच्चे एक बार मैं आपको इसके बारे में बता दूं। अब सबसे पहले रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल, सबसे पहले है यहाँ पे आपका नेम, आपका एड्रेस, ठीक है, पिन कोड, ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सनल डिटेल, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होंगे। ठीक है, ये पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे है बच्चों रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी आपके पास आइडेंटिटी डिटेल है, या तो आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है अपार आईडी। अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसको लेकर के इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर। यहां पे ना मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा और यहां पे मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं लास्ट ईयर जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने साइबर कैफे से फॉर्म फिल किया और उस वजह से क्या हुआ कि उनको जो सब्जेक्ट लेना था, ठीक है, उस साइबर कैफ के मिस्टेक की वजह से वो जो अपना ये जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो सही से फिल नहीं कर पाए थे। तो ये गलती मत कीजिएगा, इसको ध्यान से फिल करना है। आई बात समझ में। जो भी सब्जेक्ट तुम लेना चाहते हो, तुम्हारा टारगेट है कि भाई मैं एक लैंग्वेज लूंगा, लैंग्वेज में 13 लैंग्वेजेस में आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज लिया है, इसके अलावा आप चाहते हो 2 डोमेन लूं या 3 डोमेन लूं, ठीक है, तो आप कोई से भी 2 डोमेन या 3 डोमेन जो भी आप चाहते हो उस पर टैप कर दीजिएगा। ठीक है, सिलेक्ट करना है इस तरीके से। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, अब बेसिकली ऑनलाइन जब पेपर होता है ना, तो ऑनलाइन पेपर जब आपका होगा उससे पहले आपको वहां पे खुद पूछेगा कि कौन से लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहोगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम स्टेट की कौन से एग्जाम में, कौन से स्टेज में तुम एग्जाम देना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा जैसे आप इसको सेव करोगे ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स का आपको फिल करनी है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय होंगे क्लास 12th के अंदर। ठीक है, तो भाई क्लास 12th के अंदर अगर आप इस समय हो तो उसमें अपीयरिंग डाल दीजिए वहां पे। ठीक है, और जो ड्रॉपर हैं जिन्होंने ऑलरेडी पिछले साल पास आउट किया था तो वो यहाँ पे अपनी पिछले जो अपने क्लास 12th की डिटेल है वो डाल देंगे और 10th की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको
क्वालिफिकेशन एग्जाम, इसके अलावा आपके स्कूल का नेम, ठीक है। आई बात समझ में। बोर्ड वगैरह, टोटल मार्क्स पूछेगा कितने में से है, टोटल परसेंटेज ये खुद ही लिख के आ जाएगा। फिर आई बात समझ में। तो ये सारा का सारा इसको सही से फिल कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हैं कि रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको फिल करना है वो देखिएगा। आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूटी यूजी, तो जैसे इन्होंने नो किया है, ठीक है। क्या आप जुड़वा हैं और सीयूटी यूजी के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे नेक्स्ट एक और स्टेप फिल करना है। वो क्या है, आपको अपने यहाँ पे पेरेंट्स का फोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे वो मेंशन करनी है। ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पर कह रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सनल ऑफ पेरेंट्स और गार्डियन, ठीक है। तो प्लीज बच्चा इसको फिल जरूर कर लीजिएगा। इसको ऐसा नहीं कि मैं स्किप कर दूं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, देख सकते हो कोई टफ बात नहीं है। खुद से यार फॉर्म फिल करो, साइबर कैफे वाले के चक्कर में रहोगे, ठीक है। तो फिर हो सकता है उनकी गलती की वजह से खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़े, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूं जो बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उस एक मिस्टेक की वजह से वो सीयूटी का जो पेपर है वो नहीं दे पाए थे। आई बात समझ में। तो इसको आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बात अपलोड डॉक्यूमेंट की। अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या क्या करना है आपको बच्चे, फोटो, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फोटो का मैं आपको एक बार साइज बता देता हूं, ठीक है। 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में मिनिमम साइज 10 है और मैक्सिमम 200 KB है। ये किसका है, ये है बच्चे फोटो का, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि मास्क वाली फोटो लगा रहे हो ना, पुरानी फोटो मत लगाइएगा, वो फोटो लगाइएगा जो एकदम विजिबल हो, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद सिग्नेचर। अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका 10 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए। और ये दोनों क्या होना चाहिए, स्कैन और JPG फॉर्मेट में ये होना चाहिए। आई बात समझ में। तो बस इतना सा है। उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। फी वगैरह आप पे कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर यूनिवर्सिटी वाली जो लिस्ट है ना वो नहीं आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है इन्होंने कुछ चेंजेस किए हो। आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है, ठीक है, मे बी ये फर्दर आगे ऐड कर दें, लेकिन अभी जितना भी इंफॉर्मेशन इसमें थी, जो जो फिल करना था वो मैंने आपको एक बार सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का इसके बावजूद अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं आपके डाउट का रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन बच्चे मैं फिर से यही बात कहूंगा कि फॉर्म को तरीके से फिल कीजिएगा, जल्दबाजी का काम मत कीजिए, ठीक है। अपना जो फोन नंबर और ईमेल आईडी, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं ना वो गलती इसी में करते हैं, ठीक है। और अपार आईडी के लिए ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि मेरा अपार आईडी नहीं है तो मेरा फॉर्म फिल होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी के सामने शेयर करी है, जो मैंने फॉर्म फिल करके आपको बताया है कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।